अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद खटक। आज हम बात करेंगे वीडियो के थंबनेल के बारे में। देखें, आपकी किसी भी वीडियो की कामयाबी का दारोमदार 50% थंबनेल पर होता है और 50% आपके कंटेंट पर। और कंटेंट में आपको पता है उसमें रिसर्च है, एडिटिंग है, उसमें लाइटिंग है, उसमें आपके बात करने का स्टाइल वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाता है। आपका जितना भी अच्छा कंटेंट हो, अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है और अट्रैक्टिव नहीं है, क्लिकेबल नहीं है, उस पर क्लिक्स नहीं करते लोग, तो आपका कंटेंट ज़ाया हो जाएगा। इसलिए दोनों की अहमियत है। आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कुछ आपने वीडियो बनाई है, अच्छी बुरी जैसी भी है, वहाँ तक व्यूअर पहुँच सकेगा। अब सवाल यह है कि आप किसी भी थंबनेल को कैसे क्लिकेबल या उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि व्यूअर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्लिक करें। तो उसमें पहली बात ये समझ लें कि डिज़ाइन जो है उसकी अहमियत बहुत कम है। आपने इंसानी साइकोलॉजी के साथ खेलना है। यूट्यूब की दुनिया में एक बड़ा नाम है पैटी गैलोवे। वो एक कंसल्टेंट हैं जो मुशावरत फराहम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को जो यूट्यूब पर हैं। उनका कहना है कि किसी भी अच्छे थंबनेल में या क्लिकेबल थंबनेल में सिर्फ 10% डिज़ाइन का ताल्लुक़ होता है। बाकी उसमें यह है कि आपने ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ कैसे खेला है। इसे समझने के लिए आप क्यूरियोसिटी गैप का एक कंसेप्ट है। इसका मतलब है एक चीज़ आपको पता है, एक चीज़ आप जानना चाहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो गैप है इसे क्यूरियोसिटी गैप कहते हैं, यानी तजस्सुस। थंबनेल की कामयाबी में सबसे अहम चीज़ यह है कि आप तजस्सुस उभार लें लोगों को एहसास हो ये जो बात ऊपर लिखी हुई है या पूरा उसका जो डिज़ाइन है या थंबनेल की जो शक्ल सूरत है वो उनकी तजस्सुस को भड़का दे। ये सबसे अहम बात है। इसमें एक टेक्निक जो अमूमन यूज़ की जाती है वो ये है कि आप अपने टेक्स्ट को सवालिया अंदाज में पेश कर दें। मसलन कौन सी गलती यूट्यूब चैनल को ख़त्म कर सकती है, या अगर आपका हिस्ट्री का चैनल है तो रोमी तहज़ीब के ज़वाल की वजूहात क्या हैं। ये भी अच्छी टेक्निक है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इन दोनों को आप सवालिया अंदाज में लिखने के बजाय अगर सादा अंदाज में लिखें फिर भी आप तजस्सुस पैदा कर सकते हैं। मसलन एक गलती जो आपके यूट्यूब चैनल को ख़त्म कर सकती है, या इसी तरह रोमी तहज़ीब का ज़वाल, तारीख़ का एक हैरत अंगेज़ बाब। अब इन दोनों में आपने तजस्सुस पैदा कर दिया है। दूसरी बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इंसान पहले तस्वीर को देखता है फिर टेक्स्ट की तरफ जाता है, या इंसानी जहन तस्वीर की तरफ पहले राग़िब होता है, टेक्स्ट की तरफ उसकी तवज्जो बाद में जाती है। तो इसलिए आप तस्वीर का इस्तेमाल लाजमी करें। उसका क्या तरीका है कि आप बैकग्राउंड में एक तस्वीर लगा सकते हैं, कोई नीचे लगा देता है तस्वीर। इसके अलावा ये है कि अगर आप कैमरे के सामने आते हैं, वॉइस ओवर वाला चैनल नहीं है आपका, तो वैसे भी वॉइस ओवर से बचें क्योंकि 2024 में वॉइस ओवर वाले चैनल बहुत से मोनेटाइज नहीं हो रहे। खैर, इस पे किसी और वक्त बात करेंगे। तो आप अपनी तस्वीर लगाया करें ताकि आपका जो हल्का एक बन रहा है, जो आपको जान रहा है, जब उनके सामने आपका थंबनेल आएगा और आपकी तस्वीर आएगी तो वो किसी और चीज़ पे तवज्जो देने की बजाय उनमें से ज़्यादातर क्लिक कर देंगे। आगाज़ में तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा अपनी तस्वीर लगाने का, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म में आपकी तस्वीर जो होगी ना वो आपकी पहचान बन जाएगी। इसी तरह आप अगर किसी गेम का आपका चैनल है तो उस गेम का जो सबसे मशहूर किरदार है उसकी तस्वीर लाजमी लगाएं और बड़ी करके लगाएं। ये भी एक तरह से लोगों को क्लिक करने पे मजबूर कर देगी। खुलासा ये है कि आपने लोगों के अंदर तजस्सुस पैदा करना है या दिलचस्पी पैदा करनी है। एक और भी होता है कि आप लोगों में लालच पैदा करते हैं। मसलन बहुत से लोग कहते हैं कि एक हफ़्ते में यूट्यूब से 1 लाख कमाएं, तो ये इस पे भी क्लिक हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपका थंबनेल मुबालगे पर मबनी है तो आगाज़ में तो आप लोगों को घेर घार के ले आएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आपका चैनल नाकाम हो जाएगा। इसलिए कोशिश किया करें कि जहानत से काम लें। आपने तजस्सुस भी पैदा करना है और झूठ भी नहीं बोलना और मुबालगा या धोखा भी नहीं देना। जो चीज़ आपके वीडियो में है उसी का ही जिक्र आप करें, उसमें मुबालगा ना करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपका चैनल इंग्लिश का है तो उसके थंबनेल में आप 5 अल्फाज से ज़्यादा ना लिखें। आपने 4-5 अल्फाज में
تجسس پیدا کرنا ہے اور ذہانت سے آپ سوچ سمجھ کے ایک ایسا تھمبنیل تخلیق کریں جس پہ لوگ کلک کرنے پہ مجبور ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے پاکستان میں انگلش کے چینل بہت کم ہیں، اردو والے ہیں. اردو میں یہ ہے کہ آپ 2 لائن سے زیادہ نہ لکھیں اور ہر لائن میں آپ کے 5-6 الفاظ سے زیادہ نہ ہوں. یہ یعنی سب سے بیسٹ ہے. اس سے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہی ہوگا کہ میں نے بہت سے دیکھے ہیں جو تصاویر کا کام استعمال کرتے ہیں اور ٹیکسٹ سے بھرے ہوتے ہیں، 6-7 لائنز لکھی ہوتی ہیں. ان کے اندر ایک لگتا ہے کہ ایک ہیجان ہے کہ کسی طرح کوئی کلک کر لے، کوئی ایک لائن پہ کلک کر لے. حالانکہ زیادہ لائن سے جو ویور ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے کہ آپ کے ٹیکسٹ کو. تو کوشش کریں کہ 2 لائنز میں یا ایک لائن میں اپنا کلیئر اوور ویو دے دیں. میں آپ کو مثالیں بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں کہ اچھے تھمبنیل کس طرح ہوتے ہیں انگلش کے، اردو کے. لیکن مبالغہ نہ کریں اور طویل ٹیکسٹ نہ لکھیں. البتہ جو ٹیکسٹ لکھیں اس میں بیک گراؤنڈ اور ٹیکسٹ کا کنٹراسٹ پیدا کریں تاکہ وہ واضح نظر آئے. اب موبائل پہ ایک چھوٹا سا تھمبنیل نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اسی کو کلیئر کرنا ہے. آپ نے بہت چھوٹا لکھا ہے یا اس میں بیک گراؤنڈ اور ٹیکسٹ کے درمیان کنٹراسٹ نہیں ہے اور روشن نہیں ہے، نمایاں نہیں ہے ٹیکسٹ، تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا، لوگ کلک نہیں کریں گے. تو یہ کنسیپٹ ہے بیسیکلی. ویسے تو اس موضوع پہ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے کہ آپ اس میں ڈیزائن کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن میں ایک اوور ویو آپ کو دینا چاہ رہا تھا، کنسیپٹ دینا چاہ رہا تھا کہ اچھا تھمبنیل کیسے بناتے ہیں. تو یہ تھی آج تھمبنیل کے بارے میں بات. پھر ملتے ہیں نئی بات کے ساتھ جلد ہی. اللہ حافظ.